इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में जगह जगह इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। लोग तमाम तरीके की कोशिशें कर रहे हैं कि अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचे। मुंबई के एक अस्पताल में ऐसे ही ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हो रही थी और ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम जब वहां पहुंची और इस खबर को दिखाया गया तो उसके कुछ घंटे बाद ही इस अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई। और उस ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू होने के बाद में आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो खुशी देख सकते हैं। और ये खुशी इस वजह से है क्योंकि लोगों की ज़िंदगी इस ऑक्सीजन की वजह से है। आज सबसे बड़ा संकट अगर कोरोना है तो उसके बाद दूसरा बड़ा संकट देश में ऑक्सीजन की सप्लाई है। और अब आपको बताते हैं कि देश के बड़े शहरों में कैसे ऑक्सीजन की वजह से लगातार जान जा रही हैं। और इसमें 21 अप्रैल यानी आज नासिक में एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हुई और इसमें 22 मरीजों की ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई। इसके अलावा 20 अप्रैल को यूपी के कन्नौज में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। भोपाल में 19 अप्रैल को ऑक्सीजन की किल्लत से 20 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़े इस तरीके के डराते भी हैं, लेकिन हमने एक तस्वीर आपको मुंबई की भी दिखाई जहां पर ऑक्सीजन वक्त पर पहुंची और लोगों की जान बची भी। आज आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि ऑक्सीजन एक आदमी के लिए कितनी ऑक्सीजन एक दिन में चाहिए, कितनी उसके लिए ज़रूरी है। इंसान 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन लेता है, यानी कोई भी एक सामान्य आदमी एक पूरे दिन में 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन लेता है। इंसान अगर इसे मिनट में हम देखें तो हर मिनट में 7 से 8 लीटर हवा की ज़रूरत होती है। फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन है। कोरोना मरीजों के लिए संकट में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचने में परेशानी हो रही है और इसी वजह से उनको बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। और ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि उन तक पहुंच नहीं पा रही है, उस तरीके से सप्लाई हो नहीं पा रही है। ऑक्सीजन के लिए मारामारी कई राज्यों में है, लेकिन जिन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है वो भी आपको बता देते हैं। इसमें महाराष्ट्र में जो स्थिति है उसमें 1750 ऐसी जगह हैं। यूपी में 650, छत्तीसगढ़ में 295, मध्य प्रदेश में 565, गुजरात में 1050। ये हम आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत बता रहे हैं। मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत का अनुमान इस वक्त बताया जा रहा है और 25 अप्रैल तक ये मांग बताई जा रही है कि इतनी लगभग रहेगी। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक जो सप्लाई चेन देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिल रही है। कई अस्पतालों में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं, राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन इस सब के बीच में एक तरफ लड़ाई ये चल रही है और दूसरी लड़ाई हमने कल से जो शुरुआत की है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले फेक मैसेजेस को लेकर के है। एक मैसेज और इस वक्त तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आप एक पोटली में कपूर बांध लीजिए और उसके साथ 3-4 चीज़ें और मिला लीजिए और उसको धीरे धीरे सूंघते रहिए तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। क्या ये सच है? इस रिपोर्ट को देखते हैं। क्या मसालों का ये मिश्रण बढ़ाएगा आपकी बॉडी का ऑक्सीजन? क्या लौंग, अजवाइन, कपूर की इस पुड़िया में बंद है कोरोना से बचने का नुस्खा? कोरोना काल में ये सवाल उठ रहे हैं उन दावों की वजह से जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। दावे के मुताबिक घरेलू नुस्खे के जरिए शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। लौंग, कपूर और अजवाइन की पोटली को सूंघने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि इस पोटली को दिन भर सूंघने से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है। दावे को सही साबित करने के लिए यह भी लिखा गया कि लद्दाख में जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो पर्यटकों को भी ऐसी ही पोटली दी जाती है। और तो और बीमार महिला की तस्वीर भी इस मैसेज के साथ जोड़ी जा रही है जिसमें वो ऑक्सीजन के अभाव में एक पोटली सूंघती देखी जा सकती है। खास बात है कि ये वही महिला है जिसे हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने लखनऊ के कोविड सेंटर में भर्ती कराने में मदद की थी। मगर इस महिला के हाथ में जो पोटली है उसमें क्या है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हालांकि इतना जरूर है कि मौजूदा हालात में कोरोना के बढ़ते खतरे और ऑक्सीजन की कमी के बीच लोग इस दावे को सच मान रहे हैं और इस नुस्खे को अपना भी रहे हैं। लेकिन ये तो आपने देख लिया वो जो कि वायरल हो रहा है, पर क्या इस पोटली का कोई इम्पैक्ट पड़ता है? इसका साइंटिफिक पहलू क्या है? ये आपको फायदा देती है या नुकसान पहुंचा सकती है?
ये अब डॉक्टर के जरिए इस रिपोर्ट में समझते हैं। सोशल मीडिया पर जिसे सेहत की पोटली बताकर ऑक्सीजन बढ़ाने का कारगर उपाय कहा जा रहा है, साइंस की माने तो ये आपकी सांसें तो नहीं बढ़ा सकता, हाँ उल्टे बीमारियां जरूर बढ़ा देगा। जानकारों के मुताबिक लौंग, कपूर और अजवाइन जैसी चीजों का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है और न ही साइंटिफिकली ये कहीं साबित हुआ है कि इसके जरिए शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। सोशल मीडिया पे ये मैसेज वायरल हो रहा है कि कपूर, अजवाइन और लौंग की थैली बना के उसको सूंघते रहने से ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाता है। ये पूर्णतः मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हो सकता है कि यूकेलिप्टस और कपूर से थोड़ा नेजल कंजेशन थोड़ा कम होता हो, बट इसका कोई भी कारण नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि इससे कोई ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाए। डॉक्टरों की माने तो कपूर एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें तेज सुगंध होती है। दर्द और खुजली कम करने के लिए कपूर को त्वचा पर रगड़ा भी जाता है, लेकिन कपूर की खुराक से शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट्स पैदा होते हैं। इसी तरह लौंग, अजवाइन जैसी चीजें भी कुछ मायनों में फायदेमंद हैं, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इनके सूंघने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। लिहाजा अगर कोरोना या किसी और कारण से आपको भी सांस की समस्या हो और आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाए तो सोशल मीडिया पर वायरल इस फर्जी देसी इलाजों के बदले डॉक्टरी सलाह ले ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके। देखिए, वाकई इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को लेकर है, पहले सावधानियां बरती जाएं और दूसरी बात, अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए। इस तरीके के नुस्खों पर विश्वास न किया जाए। हालांकि अभी भी देश में जब पहाड़ों पर आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर जाते हैं, जो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, वहाँ पर आपको इस तरीके की पोटली दी जाती है और ये माना जाता है कि उससे आपका ऑक्सीजन लेवल नियंत्रित किया जा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।